वीरेंद्र के करैक्टर के बारे में आप कुछ कह रहे थे। करैक्टर के बारे में सारी संगत को ही पता है कि कैसा करैक्टर है उसका। करैक्टर तो उसकी डॉक्टरी कराए तो पता लग जाए। अच्छा। महाराज जी ने क्या निंदा भली काऊ कि ना मांगू काले थी नंद का नर के घोर पड़न। निंदा तो करनी नहीं किसी की, ना निंदा सुननी। इसकी वजह से सात संगत चुप थी। वे बर्दाश्त करना ही भक्ति है, ये दीनता का मार्ग है। इसकी वजह से सात संगत चुप थी। अब इन्होंने वहाँ जो मैं अब बाबा जी बीमार हुए ना पिछले साल जब दिल्ली, तब मैं वहाँ रहा 6 महीने पड़े रहे मामूल में। तो वहाँ विनोद डॉक्टर से हम रोज रिपोर्ट लेते थे महाराज जी की क्या बात है क्या नहीं। तो इस वसीयत का भी हमें पता है। ये वसीयत टेम्परेरी कराई गई। इन्होंने महाराज जी से होशियारी से ये बनवाई वसीयत। बोले जी डॉक्टर आप वसीयत मांग रहे हैं, अब कह रहे इतने बड़े संत की हम तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, भाई मृत्यु हो जाए कुछ हो जाए तो एक आप ऐसे करा तो वीरेंद्र के नाम ही करवा देते हैं टेम्परेरी वसीयत। इन्होंने बात करा के ये वीरेंद्र के नाम एक टेम्परेरी वसीयत करवाई। उसमें बाबा जी के साइन नहीं है, चाहे साइन चाहे करवा ली, वो मतलब रजिस्टर नहीं है, तहसीलदार के सामने होती है। सारे ट्रस्टी 15 होते हैं, सब सारे मौजूद होनी चाहिए। सारी संगत को पता होना चाहिए भाई हम इसको लाइक इसको कर रहे हैं, भाई तुम्हें मंजूर है या नहीं है। जब बड़ा कोई किसी को देता है प्रॉपर्टी, सारे परिवार से बैठ के बात तो करता है। बाबा जी की सारी सात संगत परिवार है। तो महाराज जी ने कभी बाबा जी को नहीं पूछा। इन्होंने एक नए साल का प्रोग्राम है, वीडियो देखी होगी सात संगत ने, उसमें महाराज जी के पास है विनोद ये धक्का कर रहे हैं वीरेंद्र के नाम अलाउंसमेंट कर दो जो आपने वसीयत 1.5 साल पहले करी। तो उसमें महाराज जी देखो कितने नाराज है। हाँ, उसमें ये गाना भी गा रहे हैं जपले तेरे से नाम जपया जाता है अपने ही मारन गए। हाँ हाँ, ये इशारा कर रहे हैं महाराज जी को। अच्छा, संस्कार के टाइम आप थे तो बाबा जी की बॉडी कितने दिन पुरानी लग रही थी कि भाई कितने दिन पहले ऐसा लगता है भाई कई दिन पहले गुजर गए थे? हाँ, या थोड़ा छोड़ गए थे? महाराज जी की बॉडी जैसे हम तो कहते हैं नहलाया, हमने नहलाया नहीं। महाराज जी की बॉडी जैसे रोड पे कुत्ता मर जाता फूल जाता है ना, हाँ। ऐसे महाराज जी की बॉडी खुली हुई थी। जब हमने नहलाने लगे कपड़े उपड़े उतार, महाराज जी के डायपर लगा हुआ था मेडिकल वाला। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वो डायपर लगा हुआ था। सारी चेपियाँ मैंने अपने हाथ से उतारी, डायपर खोला, पर वो सारी चमड़ी बॉडी रिस रही थी। तो हमने वो बस कपड़े उतारे और जो करना था करके धीरे से रखी बॉडी और ले जाके वहाँ बस संस्कार कर दिया। तो आपको क्या लगा कि अभी कम से कम है ये लगा कि अभी 15 दिन पहले थोड़ा छोड़ गए थे? अब तो ये डॉक्टर बताएं आराम से बॉडी 15 दिन पुरानी है। 15 दिन पुरानी है आराम से, जैसे जिस हिसाब से बॉडी गली हुई थी। अच्छा। और तो डीप फ्रीज में लगा के बॉडी फटने वाली थी। अच्छा। इसलिए ये कोई संगत के दबाव से नहीं लेके आए। लोग कहते हैं संगत ने घेरा डाल लिया इसलिए लेके आया। संगत तो पहले ही बहुत घेरा डालती थी, कभी वो दर्शन नहीं कराया किसी को। हाँ। संगत का दबाव इसने कभी माने नहीं। क्यों? इसने बाउंसर रख रखे थे। साधुकार बाउंसर का क्या मतलब है? बस उनको दे परमार्थ का पैसा जो सात संगत 10-10 रुपए दे के आती है, वो 30-30 हजार रुपए उनको तनख्वाह दे रहा है। और जो बाउंसर है वो मीट अंडे हमारे धर्म के खिलाफ है। अब आश्रम के बाहर लिखा है डेरा जगमाल मीट मांस शराब खाने वाला कभी अंदर ही नहीं जाना चाहिए इसके। और ये वीरेंद्र अपने साथ रख रहे हैं, ये महाराज जी के साथ बिठा रहे हैं उनको, मीट मांस शराब खाने वाले को। वो फिर हमारी माँ बहन बेटियों का हमारे बुरी नज़र से देखते आश्रम में जब जाते थे। फिर ये दिल्ली डेरे से या अस्पताल से किस डर से महात्मा जी को जगमाल वाले डेरे ले? जब वो आपने नोटिस निकाले ने सात संगत ने भी 2 तारीख को हम एक्शन लेंगे, हाँ, उस नोटिस के डर से ये लेके आया बाबा जी को। यार कोई दूसरा भी कारण था? दूसरा ये भी कारण है अभी बॉडी फटने वाला भी हो सकता है। बॉडी फटने वाली थी। अच्छा। डीप फ्रीज में अगर नहीं लगाते तो बॉडी जरूर फटती। चलो, बहुत अच्छा काम किया जी आपने। साध संगत के आगे जो अपने विचार रखे, और ये विचार सभी साध संगत के पास रहती है, और इनको सोच समझ के मैं तो ये आगे कहना की चाहता हूँ, कार्रवाई। मेरी बात सुनो जी, मैं तो वीरेंद्र महात्मा जी से ये कहना चाहता हूँ, मैनेजर साहब जी ने भी जो जब झगड़े होते हैं तो संत अपनी जगह छोड़ देते हैं। जो महात्मा होता है वो जाके जिसको भजन करना है वो भजन करो। जगमाल वाली डेरा संगत से है, अगर संगत साथ है तो जगमाल वाली डेरा है, अगर संगत साथ नहीं तो बिल्डिंगें हैं, वो लाल किला सुनना पड़े आज। हाँ बिल्कुल। तो ये सात संगत की वजह से ही डेरा है। तो सात संगत की भावनाओं को प्रशासन को भी समझना चाहिए भी क्या बात है, इतनी रोष में क्यों आ रहे हैं, हुआ क्या, हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इनका साथ देना चाहिए। क्यों? उसके पास तो कह रहे हैं 1900 करोड़ रुपए खाते में है। सुनने में आई है, मैंने सुना है उसी दिन शाम को मैंने सुना है, ये मेरे को हकीकत तो नहीं पता, 235 करोड़ खाते से निकाले गए हैं डेरे के। हाँ, मैंने भी सुनी है ये बात। हाँ, ये सारी सात संगत ने भी सुनी है, किसी ने हकीकत निकाली। वीडियो भी आई थी ग्रुप में जिसमें वो प्रेमी बोल रहा है कि 19 तारीख को इसने महाराज जी से चेक साइन करवाए हैं। हाँ, चेक तो इसने साइन करवाए हैं, इसके पास है चेक। तो 19 तारीख को
वकील साहब से इसने चेक पे साइन करवाए और 20 तारीख को और 21 तारीख को वकील साहब को इसने चाहे जहर दिया हो और चाहे कैसे भी हो इन्होंने मार दिया। फिर 10 दिन रखा तो 10 दिन में वो बॉडी फूल के जब फटने वाली होगी तब ये भागम भाग डेरे में ले आ, डेरे में चंदन की लकड़ी ले आ, डेरे के गेट बंद कर दिए और यूं कहा कि भी 1 लोटा पानी डाल के बोला नहला दिया, जल्दी संस्कार करना है। तो इसको संस्कार करने की इतनी जल्दी क्या थी? ये 10 दिन बॉडी को क्यों रखा है इतनी? किस हाँ। तारीख को जब मेडिकल रिपोर्ट अभी हत्या महाराज जी चोला छोड़ गए तो 10 दिन तक क्या करता रहा ये? मैं हमारी सवाल का आगे वीरेंद्र जी जवाब देते, कोई कुछ नहीं कहेगा, गारंटी है साथ संगत कोई उसको हाथ नहीं लगाएगी। हमारे सवालों के जवाब तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, भाई 10 दिन आपने बॉडी क्यों रखा? महाराज जी बॉडी इतनी फूल क्यों गई थी, क्या बात थी? जब महाराज जी चोला छोड़ गए तो आप साथ संगत को बताया क्यों नहीं भी महाराज जी चोला छोड़ गए हैं, आओ मैं हॉस्पिटल में मेरे पास आओ? साथ संगत इज्जत से उनको लेके आती, आपने एम्बुलेंस में डलवा के साथ में बाबा जी का कोई बैठ के नहीं आया, यहाँ ले आके संगत को उठा अभी 3 बजे बाबा जी आएंगे, ये चोला छोड़ गए हैं तो 9 बजे बाबा यह लेके आ जाता है। फिर इस एक प्रेमी ने किसी ने देख लिया तो उसने अनाउंसमेंट करवाई गुरुद्वारे में, फिर जगमालवाड़ी की संगत आ गई, फिर इनके बीच में झड़प हुई, भाई हम संस्कार नहीं करने देंगे। इसकी वजह से इसके भाई बलकार ने निकाल के इन्होंने गोलियां चलाई।